नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। महाराष्ट्र में सोमवार को बीजेपी शिंदे गुट ने 164 मतों के साथ विधानसभा में अपना बहुमत हासिल कर लिया है। महाविकास अघाड़ी यानी उद्धव के पक्ष में 99 मत पड़े। यहां भले ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जीत बताई जा रही है, लेकिन सदन में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक बयान के बाद फिर से महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है और चर्चा में है। शिंदे सरकार के फ्लोर टेस्ट के वक्त महाविकास अघाड़ी ने के नेता सदन में ईडी चिल्ला रहे थे, क्योंकि सदन में विपक्ष के नेताओं का ईडी चिल्लाना यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बल पर यह सरकार बनी है। इस पर फडणवीस ने खड़े होकर कहा कि आप सही कह रहे हैं, यह ईडी सरकार है, यानी ई से एकनाथ और डी से देवेंद्र फडणवीस, यानी एकनाथ शिंदे को डिफेंड करते हुए या शिंदे और बीजेपी सरकार को डिफेंड करते हुए ये देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को फ्लोर टेस्ट के वक्त जैसी उम्मीद थी वैसे ही हुआ। शिंदे सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। सरकार को 164 विधायकों का समर्थन मिला, विपक्ष में 99 वोट पड़े। इस तरह शिंदे सरकार बच गई। वोटिंग के वक्त 266 विधायक सदन में मौजूद थे। इसमें से 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला। 21 विधायक सदन से गैरहाजिर रहे। कांग्रेस के 9 विधायक समेत 21 सदन से गैरहाजिर रहे, यानी मौजूद नहीं रहे, वो सदन का बहिष्कार किया था। विधानसभा में मौजूद विधायकों की संख्या 288 है। एक सीट खाली है, यानी अभी मौजूदा 287 विधायक हैं। 21 विधायक अगर सदन में नहीं रहते हैं तो उन 21 विधायकों को हटाकर 266 के करीब विधायक उस समय सदन में मौजूद थे जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था। इस तरह 266 विधायक सदन में मौजूद थे। एसपी के 2 एमएलए समेत 3 विधायक तटस्थ रहे, यानी अपनी बातों पे अडिग रहे। महाराष्ट्र में शिंदे गुट ने फ्लोर टेस्ट में भले ही जीत हासिल की हो, मगर सरकार अभी भी अस्थायी नहीं है, यानी शिंदे की सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है। अगर देसी भाषा में कहें तो सहारे की सरकार है। उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट की राहत पर टिकी है। अगर गुट के 16 बागी विधायकों को आयोग घोषित किया जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट से उनकी सदस्यता भंग कर दी जाती है, तो सरकार का तख्ता पलट हो सकता है, सरकार गिर सकती है। शिंदे और फडणवीस के सपने चूर चूर हो सकते हैं, चूर चूर हो जाएंगे। सब किए धराए पे पानी फिर सकता है। लेकिन शिंदे के लिए सुखद बात यह भी है कि वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव को झटका भी दे दिया। वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ शिवसेना ने याचिका दाखिल की थी। रविवार को स्पीकर की ओर से विधानसभा में शिवसेना के नेता और चीफ व्हिप की मान्यता को खत्म कर दिया गया था। इस पर शिवसेना ने याचिका दायर किया था, जिसको तुरंत यानी तत्कालिक सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार शिंदे की सरकार पर भविष्यवाणी करने से नहीं चुके। पवार बोले 6 महीने में गिर जाएगी शिंदे की सरकार, यानी बैसाखी की सरकार है, बैसाखी पे चल रही है, 6 महीने चलाना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में 14 दिन के जारी सियासी घमासान के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने यह बड़ा बयान दिया है। मुंबई में एनसीपी विधायकों की मीटिंग में पवार ने यह कहा कि एकनाथ शिंदे की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, 6 महीने में ही गिर जाएगी। मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी में सभी लोग जुट जाओ, सभी लोग कर लें। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र जीता है, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीता है। ममता ने यह भी कहा और आरोप लगाया कि असम में विधायकों को रुपयों के अलावा और भी बहुत कुछ दिया गया था। पैसे के बल पर गिराई गई महाराष्ट्र सरकार। ममता बनर्जी ने बीजेपी पे एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चुनी गई सरकार को पैसे के बल पे गिराया गया था। उन्होंने केंद्र पर ईडी, आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वहीं ममता से जब उनके बंगाल में यानी पुलिस के दुरुपयोग पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी को जेल नहीं भेजा है और ना ही किसी पे कोई कार्रवाई की है, लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ वो बिल्कुल गलत है और संविधान के खिलाफ है।
तो खैर महाराष्ट्र की सियासत में अभी जो हम स्थिरता देखने की कोशिश कर रहे हैं या तलाश रहे हैं वो अभी नहीं है और अभी भी उठापटक जारी है। पवार बोल रहे हैं 6 महीने की सरकार है, कोई बोल रहा है ईडी की सरकार है। तो खैर देखिए कि महाराष्ट्र में सरकार कितने दिनों तक चलती है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी सियासी घमासान है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा आपके साथ हम शेयर करेंगे।